क्या नाम है सर आपका? जाफर शरीफ। जफर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तमिलनाडु से हूँ, तमिलनाडु मदुरई। ऐसा क्या लगता है आपको, जो 24 का चुनाव करीब आ रहा है लोकसभा का नेक्स्ट ईयर, क्या पीएम थर्ड टाइम बन पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी? देखो वो तो 200% श्योर है, 200% 1000% श्योर है। साउथ के लोग हैं साथ में मोदी के। के लोग हो नहीं हो, इधर का ही काफ़ी है पीएम बनने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या मोदी जी ने कुछ काम करे हैं लास्ट 10 ईयर्स में? भैया काम करो नहीं करो, बाहर ये दिख गया इंडिया बढ़ गया, वो काफ़ी है। मैं बस ये बोल रहा हूँ काम करे नहीं करे, क्योंकि जब मैं इधर 2009 में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कोर्स किया दिल्ली में, उस टाइम पे जो सोडा बेच रहे थे भैया आज भी सोडा ही बेच रहे, ठीक है। वो बढ़ो नहीं बढ़ो उससे मतलब नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया बढ़ गया, बस आप उससे खुश हैं? उससे खुश हूँ। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं बस ये चाह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ये सोडा वाले भैया बहुत दिन नहीं बैठेंगे, ये जगह खाली होगा। एंड वो भैया को भी ज़रूरत होगी, मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो उससे पहले उनका ज़रूरत पूरा करना पड़ेगा, वरना वो क्रिमिनल में उतरेगा, चोरी करेगा। ज़रूरत हो सकती है, उनका ज़रूरी पूरी करना चाहिए, तो उनका ज़रूरी पूरी करने के लिए हमारा। तो आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर कुछ विकास नहीं हो रहा, आप ये बोल रहे हैं? मैं इंडिया के अंदर ये बोल रहा हूँ बहुत कुछ योजना है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो पीएम मोदी नेक्स्ट ईयर, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आएंगे, 200% श्योर है वो, तो वो अपने नाम की वजह से आएंगे या कुछ काम भी करा है? देखो इंटरनेशनल में कितना भी स्टैंडर्ड बन जाओ, हम लोग इंटरनेशनल वाले इधर आके वोट तो नहीं कर सकते, वोट तो हमारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं श्योर करके बोल रहा हूँ, आगे बैठने वाला कोई पावरफुल है ही नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, बहुत सारे लोग हैं विपक्ष में। अभी तो शुरू किए लोग, अभी 1-2 साल लगेगा ना वो लोग सब एक साथ बॉन्डिंग होने के लिए। अगर बॉन्डिंग हो गए तो शायद इनके साथ कॉम्पिटेट हो सकता है। बस दोनों ये पावरफुल बनना चाहिए, जो कांग्रेस का इंडिया अलायंस है ये मोर पावरफुल बनना चाहिए, तो जाके कुछ बन सकता है। क्या तमिलनाडु में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कुछ काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। अभी कल दोपहर आया था वंदे भारत को, बहुत कुछ काम हुआ है। क्या लगता है आपको कि देश में जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, जो पार्टियां इकट्ठा हो रही है, मोदी जी को हराने के लिए हरा पाएंगी? देखिए हरा तो नहीं पाएंगी, ये हम भी जानते हैं, और कहीं न कहीं आप भी ग्राउंड पे काम करते हैं, आप भी पत्रकार में होते, तो आप भी पता है, देश जनता जानती है कि आना तो मोदी को ही है, क्योंकि जिस प्रकार से चोर चोर मौसेर भाई हो रहे हैं, मोदी सरकार ही बनेगी, ठीक है। जिस प्रकार से ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे को खुद ही नहीं पता किसको ऊपर ले जाना है, किसको अध्यक्ष के रूप में इकट्ठा करना है, खुद ही नहीं पता। और एक बात, अभी अमानवीय तत्व को अब पता है मुस्लिम भड़काए जा रहे हैं, जबकि ये ऊपर वाले जो मुस्लिम नेता है ना, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, निचले वाले मुस्लिम बहुत खुश हैं मोदी सरकार से, कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली है। आज तक जितनी योजना लाई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही फायदा हुआ है, तो कहीं न कहीं देश का मुस्लिम देखा जाए तो वो खुश है। तो खुश हैं आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल खुश है सारे मुसलमान। विपक्ष तो बोल रहा है कि मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। यही तो विपक्ष जो नेता मुस्लिम है, नेता मुस्लिम है, वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उकसाते हैं, ये काम चल रहा है, ठीक है। अतीक अहमद का इनकाउंटर, उस पर बयानबाजी करते हैं, तो जिस प्रकार से काम हो रहा है वो लोग बात कर रहे हैं, ये विपक्षी लोग काम कर रहे हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। देश का मुसलमान भी जान रहा है, और उनके मुसलमानी घर की लड़कियां भी जानती है, जिस प्रकार 3 तलाक हटाया गया है, उनके घर में उज्ज्वला योजना पहुंची है, शौचालय पहुंचा है, उनके घर की बहन बेटियां। अच्छा, एक बात बताइए, आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों का विकास हो रहा है, ये हुआ है वो हुआ है, तो क्यों बिधूड़ी ने ऐसी बातें बोल दी कि भाजपा घिर रही है? देखिए बिथूरी जी ने जो बोला है ना, अगर संसद जी लगा रहे हैं। देखिए बिथूरी जी संसद हैं, तो जरूर हम तो देखो संभावित पद पे कोई से जी से प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बिथूरी जी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बोला। उसके पहले दानिश अली क्या उकसा रहा था, गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला भाई। अब मैं बताता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, हमारे घर में एक संस्कार होता है जनेऊ का, ठीक है, हमारे घर में जनेऊ संस्कार होता है। अब मैं जनेऊ संस्कार के बाद जनेऊ धार करके घूमूंगा, बगल से निकलता हुआ व्यक्ति मुझे अगर जनेऊधारी बोलेगा तो बिल्कुल गलत नहीं बोलेगा, मैं तो जनेऊधारी हूँ। अगर समाज में आपके यहाँ अगर कोई ऐसा संस्कार है, ऐसा कुछ होता है कि कर्मकांड होता है, आपको काटा जाता है, अगर बगल निकलने वाला कटुआ बोल दे, क्या गलत बोलता है भाई? क्या लगता है आपको, जो राजनीतिक माहौल है देश का, क्या थर्ड टाइम पीएम बनेंगे मोदी? ऑफ कोर्स बनेंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। क्यों बनेंगे? देखो विकास वगैरह सब मैटर करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अब कोई कहता है कांग्रेस विकास करेगी, कोई कहता है बीजेपी विकास करेगी, तो अपनी अपनी सबकी राय है। अब मेरी राय क्या है ना, हमारा जो मेन मुद्दा एक्चुअल में क्या होना चाहिए, विकास है। इवन कि कोई भी सरकार आएगी ना, कुछ तो विकास करेगी, कुछ तो विकास करेगी, ठीक है। अब बीजेपी किस चीज़ पे ध्यान देती है ना, वो है संस्कृति। अब कोई कहेगा यार हमें नहीं चाहिए संस्कृति, अब वो धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है। अरे हिंदू धर्म है क्या? आपने कभी सुना इस्लाम संस्कृति, कभी सुना क्रिश्चियन संस्कृति? लेकिन हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, जब आपके देश की पहचान है ये संस्कृति, जब आप आज यूथ को देख लो कितना डाइवर्ट हो रहा है, क्लब्स जा रहा है और ये सब जा रहा है, गलत नहीं है, लेकिन उसको शिखा रखने में शर्म आ रही है, उसको तुलसी धारण करने में शर्म आ रही है। जब अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं तो हमें ये वापस लानी है।
हमारा जो प्राचीन भारत, तो केवल संस्कृति के नाम पर वोट करेंगे मोदी को, कुछ काम वाम नहीं हुआ है, मतलब आप ये बोल रहे हैं? तो जब संस्कृति आ जाएगी ना पूरी, जब सब यूथ को समझ आ जाएगा कि संस्कृति होती क्या है। अब प्राचीन भारत को देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री पढ़िए। जब हमारी संस्कृति से देश चलता था, मनुस्मृति से देश चलता था, तो हमारा चाइना से लोग पढ़ने आते थे, सब कुछ होता था। तक्षशिला जब नालंदा जब जलाई गई तो 6 महीने जली, क्यों? किसकी बदौलत? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म इतना रिच है, हमारा कल्चर इतना रिच है। अगर कोई हमारे धर्म को बस फॉलो करता है, हमारी संस्कृति को फॉलो करता है, तो बहुत आगे जाएगा हमारा देश। अच्छा, मैं काम की बात कर रहा हूँ, कुछ काम करा है 10 सालों में? कुछ काम हुआ है? क्या काम नहीं करा? मनमोहन जी से तो ज़्यादा ही काम करा। ठीक है, मैं पहले भी जब मनमोहन सिंह जी को देखता था तो विदेश जाते थे तो चुप करके खड़े रहते थे, सबसे पीछे खड़े रहते थे। वैसे ही मैडम, जब मैडम बोलेंगी क्या बोलना है वो बोल देंगे, रट्टू तोता जैसे होता है। मेरे घर में भी तोता था, उसको जो समझाया जाए वो बोलता रहता था। तो जो सोनिया मैडम समझाती थी वो बोलते रहते थे बस। अब मोदी जी पे किसी का बस थोड़ी है, वो जाके बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है, G20 को अब देखा कहाँ पे होल्ड बनाया गया G20, इंडिया में, भारत में। वो तो नंबर आना था G20 को, उपलब्धता नहीं है खास बड़ी। आना था, लेकिन स्टिल मनमोहन जी, आप कभी भी पुरानी वीडियोस देखना, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, दूसरे देश के मंत्री ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। अच्छा आए, नमस्कार, धन्यवाद, हेलो, चलो जाओ पीछे। बेरोजगारी घटी है क्या? क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। बेरोजगारी जो है कांग्रेस के राज में भरपूर थी, अब नहीं है। अब बेरोजगार कोई नहीं है। अरे छोले कुलचे बचाने वाला 3000 रुपये ले जाता है शाम को 4 बजे तक। ये जरा बेचते हैं घूम घूम के, 1500 रुपये कमा लेते हैं। कोई बेरोजगार नहीं है, सब कमा रहे हैं। कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम करता है ना, कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार हो गए दलाल, जो कांग्रेस की दलाली करते थे, भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार मचाते थे, लेन देन करते थे, वो बेरोजगार हो गए। रंगदार बेरोजगार हो गए, रंगदार वसूली करते थे। हाईवे पे जो ये होटल होते थे ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, ला भाई 10 खोखे बेच दे, साल में एक बारी ऐसे लेते थे, वो बेरोजगार हुए हैं। रिश्वतखोर बेरोजगार हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, हरा पाएंगे मोदी को? इंडिया अलायंस वाले हरा पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मोदी में गुण है, आत्मबल बड़ा गजब का है। आज तक 77 साल में ये आत्मबल मोहनदास करमचंद गांधी में था, उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी के अंदर है आत्मबल बड़ा गजब का। और 4 गुण स्वामी विवेकानंद के हैं, लिख लो, स्टाम्प पेपर पे लिख लो। मोरल, करैक्टर, प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटी, ईमानदारी का गुण लाल बहादुर शास्त्री का है, और आयरन मैन का गुण। तो विपक्ष क्यों बोल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है? उन पे कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, वो कुछ बोले तो मुद्दा नहीं है उनके पास? मोदी के खिलाफ मुद्दा ही नहीं है, मंदिर का मुद्दा था, वो कुछ बोले तो मुद्दा नहीं है उनके पास? समाधान कर दिया। वो कुछ भी बोले, मुद्दा नहीं है उनके पास। और कोई भूखा नहीं मरने दिया। देखो, हमें दुख है, कोरोना में मरे, इटली में, कनाडा में इतनी तादाद में मरे हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। लेकिन एक भी आदमी भूखा नहीं मर गया नरेंद्र भाई मोदी ने। ये इतिहास बन गया है। आज तक 77 साल में कोई मुख्यमंत्री, कोई गवर्नर, कोई प्रधानमंत्री बंगले से जब हार गया तो सैनिटरी उखाड़ के नहीं ले गया। ये इतिहास है, ये याद रखा जाएगा इतिहास, और ये कभी मिटेगा नहीं।